दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति है जो न शराब पीता है, न मांस खाता है, न कोई नशा करता है, न चरित्र में ही उसके कोई दोष है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो शराब भी पीता है, जो मांस भी खाता है और कई बार वो लोगों को बुली भी करता है, और मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति है जिसने समाज के लिए अच्छा कार्य किया होगा? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि वही व्यक्ति जो मांस नहीं खाता है, मदिरा नहीं पीता है और जिसके चरित्र में कोई दोष नहीं है। पर दोस्तों, यही एक बात समझ में आती है, वो व्यक्ति जो मांस नहीं खाता था, मदिरा नहीं पीता था और जिसके चरित्र में दोष नहीं था, वो व्यक्ति इतिहास में एक महान नरसंहारक पैदा हुआ जिसने 60 लाख यहूदियों को जान से मार दिया। उस व्यक्ति का नाम हिटलर था। और वो व्यक्ति जो मदिरा भी पीता था, मांस भी खाता था और गाहे बेगाहे लोगों को बुली भी करता था, उस व्यक्ति ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ब्रिटेन का नेतृत्व किया और दुनिया को हिटलर के आतंक से मुक्ति दिलाई। उस व्यक्ति का नाम विंस्टन चर्चिल था। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट भी, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो भी मदिरा का सेवन करते थे। अगर इस आधार पर किसी का मूल्यांकन किया जाए कि वो व्यक्ति ये खाता है, वो पीता है, ऐसे रहता है, तो निश्चित रूप से आप हिटलर को सही कहेंगे और रूजवेल्ट और चर्चिल को गलत कहेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी एक तरह की चीज़ को समझकर, किसी एक पॉइंट को देखकर, किसी व्यक्तित्व के एक पहलू को देखकर हम उस पर जजमेंटल हो जाएं। हमारे उपनिषदों में एक बहुत सुंदर सी कहानी है। महाराज जनक, जो देवी सीता के पिताजी थे, वो एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उन्होंने एक प्रश्न जो है वो अपनी जनता में रखा था। उस प्रश्न के विषय में हम लोग कभी फिर बात करेंगे, लेकिन उसके हल के लिए उन्होंने जिन लोगों को आमंत्रित किया था वो बहुत सारे विद्वान उनके पास आए थे। उसमें एक ऋषि जो थे वो 8 अंगों से टेढ़े थे, माने ऐसे उनके ये सब अंग टेढ़े थे, ऐसे 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 चल रहा करते थे, जिन्हें अष्टावक्र कहा जाता था। अष्टावक्र का मतलब ये होता है जो 8 अंगों से टेढ़ा हो, वक्र माने टेढ़ा हो, तो ऐसे थे अष्टावक्र। तो जब अष्टावक्र राजा जनक की सभा में घुसे, यानी एंट्री लिए, तो सभी सभासद उनको देखकर हंस दिए। तो अष्टावक्र ने जनक से कहा कि मुझे आपकी सभा में आकर बड़ा अफसोस हुआ। मैं तो समझता था कि राजा जनक की सभा बड़े विद्वानों की सभा है, लेकिन यहाँ तो सभी चर्म के विशेषज्ञ, यानी चमड़े के विशेषज्ञ बैठे हैं। यहाँ तो बस चमड़े को देखकर उसका मूल्यांकन कर देते हैं। ये सुनना था कि राजा जनक को बहुत अफसोस हुआ, वो बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने ऋषिवर से कहा कि आप मुझे क्षमा करें, ये हमसे बहुत भूल हुई कि हम आपके अंगों को देखकर, आपके बाहरी आवरण को देखकर हमने आपका मूल्यांकन किया। और उसके बाद जो प्रश्न राजा जनक ने किया और जो अष्टावक्र ने उसका जवाब दिया, राजा जनक इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अष्टावक्र को अपना गुरु बना लिया। ये कहानी क्या थी ये कभी और बात करेंगे, लेकिन राजा जनक की सभा में भी क्या हुआ, वहाँ भी अष्टावक्र के बाहरी व्यक्तित्व को देखकर, के आवरण को देखकर लोगों ने मूल्यांकन किया और उन पर हंसने लगे। पर सच्चाई तो कुछ और थी और इसकी वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। तो ऐसे कभी इस तरह की चीज़ों को देखकर, थोड़े से जो अपीयरेंस है उसको देखकर आप रियलिटी का अनुमान कतई मत लगाइए। ऐसी ही एक कहानी क्राइस्ट के जीवन से भी आती है। आपने वो कहानी सुनी होगी, मैं फिर सुना देता हूँ कि एक महिला को बहुत सारे लोगों ने घेर रखा था और उन पर यह आरोप था कि वो दुष्चरित्र हैं, उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है। और उस ज़माने में शायद इस तरह की सज़ा होती थी कि जिसका कैरेक्टर ठीक ना हो उसे पत्थरों से मारा जाता था। तो क्राइस्ट ने क्या कहा? क्राइस्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आप सज़ा देना चाहते हैं तो आप सज़ा दें, लेकिन पहला पत्थर वो व्यक्ति मारे जिसने कभी पाप न किया। और आप जानते हैं कि सभी के हाथ के पत्थर नीचे गिर गए। तो जब हम दूसरों के प्रति मूल्यांकन करने में आते हैं, जब हम उसके बारे में निर्णय करना होता है, तो हम फट से निर्णय कर लेते हैं, हम तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं। पर जब घूम के अपनी तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि हम भी तो उन्हीं में से एक हैं। हम बने बनाए कुछ फॉर्मेट के हिसाब से डिसीजन लेने के लिए बहुत आदी हैं। कुछ चीज़ें समाज में बनी हुई, ऐसा है तो ठीक है, ऐसा है तो नहीं ठीक है, और इस चीज़ों को लेकर हम निर्णय लेते रहे। सच्चाई तो ये है कि हम पिछले इतिहास को अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस ज़माने में सही समझी जाती थी और आज के ज़माने में गलत समझी जाती हैं। तो जब भी निर्णय लेने का मौका आए
तो उसे सारे प्रॉस्पेक्ट को देखने की ज़रूरत होती है।